राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज 84 कोष में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में से कुछ स्थान ऐसे हैं जहां देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आपको भारत के जो पहाड़ों पर उत्तराखंड में तीर्थ हैं उन तीर्थों की याद आ जाएगी। और जैसे कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कि इस समय वर्तमान में उत्तराखंड के तीर्थ हैं और जहाँ जाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो यही तीर्थ भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में ब्रज में स्थापित किए। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा यशोदा माँ के मन में एक अभिलाषा हुई कि हम भी जाकर 4 धाम की यात्रा करें, उत्तराखंड की देवभूमि में जाकर उन तीर्थों का फल प्राप्त करें, दर्शन प्राप्त करें। बस भगवान तो सबके मन की जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ब्रजवासी, मेरे नंद बाबा यशोदा मैया वृद्धावस्था में कहाँ पहाड़ों पर चलेंगे, कहाँ इतना कठोर परिश्रम करेंगे। भगवान के मन में जब ये विचार आया तो उन्होंने अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से इन सभी उत्तराखंड के पर्वतीय तीर्थों को ब्रज में स्थापित कर दिया। और ये सारे तीर्थ ब्रज में राजस्थान प्रांत के भरतपुर जनपद के डीग तहसील में आज भी पहाड़ों के रूप में यहाँ स्थित हैं। तो आइए आज उनमें से एक प्रमुख देव सरोवर के आपको हम दर्शन कराते हैं। देव सरोवर जहाँ गाल ऋषि ने तप किया था और तप करते करते उनका शरीर पूरा गल गया। तो उन्हीं ऋभु ऋषि की जो तपस्थली है, जिन्होंने यहाँ पर तप किया देव सरोवर पर, उनका शरीर गल गया। तो उन ऋभु ऋषि की तपस्थली, उस देवताओं के रमणीय इस देव सरोवर के आपको दर्शन कराते हैं, जो कि पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ गंधमादन पर्वत, तीसरी तरफ धवलगिरी पर्वत। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। और ये आदिबद्री धाम में स्थित है। मंदिर के बिल्कुल पीछे से रास्ता जाता है। राजस्थान सरकार ने कुछ यहाँ जन सुविधाएँ की हैं और उन्हीं में से यहाँ तक आने का आवागमन की सड़क भी है। उसके बाद पहाड़ के रास्ते से होकर वहाँ जाना पड़ता है। बीच में लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री भी पड़ेंगे। तो उसी मार्ग से होकर हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। और ये रास्ता जाता है आदिबद्री मंदिर के सामने से, और यहीं से सड़क के रास्ते के जाने के बाद हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे। और पहाड़ों पर से चढ़ने के बाद जब नीचे उतरेंगे तो फिर आपको उस देव सरोवर के दर्शन कराएंगे। तो आपने देखा, जब आदिबद्री धाम में हम आए तो आदिबद्री मंदिर के पहले दर्शन करते हैं भक्त लोग। उसके बाद सीधा जंगलों के रास्ते में दोनों पहाड़ियों के बीच में से होकर लक्ष्मण झूला, यमुनोत्री, गंगोत्री आते हैं। और उसके बाद फिर सीधा यमुनोत्री की जो धारा उसके बराबर से निकलते हुए और जो नारायण पर्वत है उसके बिल्कुल पीछे और सामने गंधमादन पर्वत है और धवलगिरी पर्वत है, इनके बीच में स्थित है देव सरोवर। तो हम इसी पहाड़ी रास्ते के साथ आए हुए हैं। और ये पहाड़ी रास्ता आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसी पहाड़ी रास्ते से होकर इसको नारायण पर्वत कहते हैं। और बराबर में ये जो सामने देख रहे हैं धवलगिरी पर्वत है। धवलगिरी पर्वत के सामने ये गंधमादन पर्वत है और इसके बीच में स्थित है ये देव सरोवर। कहा जाता है कि ये देवताओं का सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया शक्ति के आह्वान के बाद नंद बाबा, यशोदा मैया सहित सभी ब्रजवासियों को उत्तराखंड के समस्त तीर्थों के दर्शन कराने के लिए यहाँ जिस तरह से आदिबद्री, केदारनाथ आदि को प्रकट किया, उसी तरह देवताओं के सबसे परम पवित्र देव सरोवर को यहाँ प्रकट किया था। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस देव सरोवर के पास। और आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ता पगडंडी है ये नीचे देव सरोवर तक जाती है। और फिर इसी पे यहाँ ये बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। ब्रज के एक ब्रजनिष्ठ संत रमेश बाबा महाराज ने, ये बहुत जीर्ण शीर्ण पहाड़ों के बीच में था और जल यहाँ नहीं रुक पाता था, लेकिन रमेश बाबा महाराज ने इसका जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पर एक डैम बनाया तो बरसात का जब पानी आ जाता तब ये काफ़ी ऊंचाई तक आ जाता है। और बाकी पूरे 12 मास बड़ा स्वच्छ और पवित्र जल इस सरोवर में दिखाई देता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं देव सरोवर में और दिखाते हैं इस देव सरोवर को कि कैसा परम पवित्र तीर्थ है ब्रज का ये प्रमुख देव सरोवर। आज आपने तिलक पत्रिका के माध्यम से देखा ब्रज का एक ऐसा दुर्गम स्थान पर छिपा हुआ तीर्थ देव सरोवर। जी हाँ,
जैसे मैंने बताया कि ब्रज 84 कोस भारत के 3 प्रांतों के बीच में है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लगभग 85% भाग उत्तर प्रदेश में आता है और लगभग 12% राजस्थान की सीमा में और मात्र 3% हरियाणा की सीमा में। तो ये राजस्थान की सीमा के अंतर्गत जो आता है वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है और उन्हीं पर्वतीय क्षेत्र में भरतपुर जनपद के डीग तहसील के अंतर्गत आता है ये आदिबद्री क्षेत्र। और आदिबद्री क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में देव सरोवर है और आप देख रहे हैं पानी काफ़ी निर्मल है, शुद्ध है और यहाँ जलचर भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ अगर देखेंगे तो पहाड़ों के बीच में है, पर्वत श्रृंखला है। सामने जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये नारायण पर्वत है। और जैसा ग्रंथों में उल्लेख, ऐसा नहीं है कि इन पर्वत देखने में तो एक से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ इस द्वार के पास है ये गंधमादन पर्वत है और सामने पर्वत है ये धवलगिरी। और आप इसकी जो देख रहे हैं शिलाखंड, ये श्वेत सफ़ेद कलर की भी दिखाई दे रही, सफ़ेद रंग की, जैसा कि नाम है धवलगिरी। और ये बांध भी बनाया हुआ है इस जलाशय के, जो बरसात के समय में जब भारी जब जल आता है तो उसको रोकने के लिए। और फिर ये नारायण पर्वत, तो 4 तरफ पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है ये देव सरोवर। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको राजस्थान के ब्रज से सटा हुआ, मथुरा से सटा हुआ ब्रज का ये एक बहुत ही दुर्गम स्थान है और प्रतिवर्ष यहाँ करोड़ों तीर्थयात्री ब्रज यात्राओं के माध्यम से आते हैं। अलग अलग प्रकार की वाहनों से ब्रज यात्रा होती है, पैदल ब्रज यात्रा होती है और वैसे भी वर्ष के हर दिन कुछ ना कुछ श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं जिनको मालूम है। तो आप भी यदि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और देव सरोवर आदि के दर्शन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश और ब्रज में आते हैं और आप अगर यहाँ आने को आपको सुलभ है तो आप यहाँ आकर ये दर्शन कर सकते हैं। और इस स्थान का नाम है देव सरोवर। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ डीग राजस्थान से मैं सुशील गोस्वामी।